नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंटू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम आपको बताएंगे एक ऐसी फसल के बारे में जिसमें लगे कम समय, कम लागत, कम जगह और कम श्रम भी। पोषण के लिहाज से भी ये फसल बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको भी बता दें कि इस फसल को विमेन फ्रेंडली यानी महिलाओं के लिए सरल और सुविधाजनक फसल के तौर पर भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। वो स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनका आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए अब आपको बता देते हैं दरअसल फसल है कौन सी। हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती की। जी हाँ, मशरूम की खेती जो कि लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है। हम पहुंचे ओडिशा में और ओडिशा के एक ऐसे क्षेत्र में हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर मशरूम की खेती कर रही हैं, एक संगठित तौर पर अपनी पहचान बना रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और साथ ही प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की ओडिशा की मशरूम लेडीज। मशरूम स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। मशरूम की सब्जी कई तरीकों से बनाई जाती है जिसे हर प्रदेश के लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसे में किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मशरूम की खेती की बात करें तो खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। वहीं ओडिशा में 8 से 9 महीने स्ट्रॉ मशरूम की खेती होती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम, मेलाथियन और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। नीचे वाली ट्रे जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर होनी चाहिए और 2 ट्रे के बीच में 2 से 2.25 फुट की दूरी होनी चाहिए। बटन मशरूम के जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार मशरूम घर बनाया जाता है जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। साथ ही इसके अंदर पर्याप्त रोशनी, फैन, कूलर या एयर कंडीशनर की व्यवस्था होनी चाहिए। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसीलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। किसी भी काम में सफलता पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंसान अगर ठान ले और निरंतर प्रयास करता रहे तो एक न एक दिन सफलता हासिल हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ओडिशा की मशरूम लेडीज ने भी। यहाँ की महिलाएं समूह बनाकर स्ट्रॉ मशरूम की खेती कर रही हैं और इन्हें सफलता भी मिल रही है। हालांकि शुरुआत में इन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। इनके पास ना तो कृषि योग्य भूमि थी और ना ही पूंजी, लेकिन फिर भी मन में कुछ नया कर दिखाने का जज्बा लेकर वे आगे बढ़ती गयीं और आज इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अलग पहचान बना ली है। आज देश भर में लोग इन महिलाओं को ओडिशा की मशरूम लेडीज के नाम से जानने लगे हैं। हम सब मिलमिश कर काम कर रहे हो छतु मशरूम, और मशरूम में हमारा लाभ है। हमें 60 पैसे में एक बेड में खर्च किया और 1 केजी में 200 बिका और 2000 बेड पका है और 14 केजी हमारा है।
14 केजी इसमें 2,80,000 हमारा हर लाभ होती है। इन्वेस्ट करती हूँ 1,20,000 वो मैनेज कर देती हूँ तो हमारा 1,15,000 होती है, लाभ होती है। बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने पूरा गणित भी समझा दिया हमें कि कितना खर्चा होता है, माने कितनी लागत होती है, शुद्ध लाभ कितना होता है, और इन्वेस्ट भी उसे आगे करती हैं, जो कि किसी एक बिजनेस का, एक सक्सेसफुल बिजनेस का मॉडल होना चाहिए। पूरा लीज प्रॉपर्टी आपिकलू माने 50% केमती सब्सिडी पाइबे वोमेन फार्मर मान को 50% सेटा हिची आ गोटे शिवार गोटे भलो सपोर्टिंग हम करचंती। आगरु मिशन शक्ति स्वयं सहायक गोष्ठी करथिले, से माने मिशन शक्ति गोष्ठी की कले निमापड़ा ब्लॉक वाला कबे से जे हमर तेनु कर से माने आसी किछि करि परिबेनी, तेनु कर से माने 200 किलोमीटर आसीबारु सबिता मैडम बसी मु बसी की बहुत चिंता करी कि आमे गोटे माने फार्मर ग्रुप करिचु। जी हाँ, मेरा नमस्ते, मेरा नाम निरुपमा प्रधान है। हम यहाँ पे मशरूम का प्रोडक्शन 1 साल से कर रही हूँ और हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जानी चाहिए इनके लिए। इसलिए हम खुद आकर यहाँ घर के काम काज सब सार कर हम 3-4 घंटा टाइम बाहर करके हमें यहाँ मशरूम पकाती हूँ और उन्हें बेचती हूँ। ओडिशा के पुरी जिले के बोड़ंगा ब्लॉक में महिलाएं संगठित तौर पर मशरूम की खेती कर रही हैं। यहाँ पर मशरूम की खेती करना काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इसे काफ़ी सपोर्ट करती है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में धान की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे उन्हें स्ट्रॉ मशरूम के लिए किसी तरह का सामान बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है और घर में ही उन्हें धान की पुआल उपलब्ध हो जाती है। किस तरीके से स्ट्रॉ मशरूम की खेती की जाती है और कैसे इसे यहाँ पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, साथ ही पोषण के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। मशरूम हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। मशरूम का सेवन करने से शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। मशरूम खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, इससे हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। कई पोषक तत्वों से भरपूर मशरूम औषधीय गुणों का खजाना माना जाता है। मशरूम में मिनरल्स और विटामिन के गुण पाए जाते हैं। इनमें विटामिन बी, डी, पोटेशियम, कॉपर, आयरन और सेलेनियम पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है। मशरूम में कॉलिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो आपकी मेमोरी के लिए लाभदायक है। वैसे तो मशरूम कई तरह के होते हैं, किसान इसकी खेती कर लाभ भी कमा रहे हैं। बात करें स्ट्रॉ मशरूम की तो दुनिया भर में ये तीसरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मशरूम है। इसमें भी अनेक तरह के गुण पाए जाते हैं। ओडिशा राज्य के पुरी जिले के बोडंगा ब्लॉक में कुछ महिलाएं किसान समूह बनाकर स्ट्रॉ मशरूम की खेती कर रही हैं। इसकी खेती धान के पुआल में की जाती है। ओडिशा की जलवायु मशरूम की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ साल भर मशरूम की खेती की जा सकती है। ओडिशा में मशरूम की खेती करना काफी आसान है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में धान की खेती काफी मात्रा में होती है, जिसके कारण स्ट्रॉ मशरूम के लिए सामान बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। ओडिशा के 10 से 12 जिलों में मशरूम की सफल खेती की जा रही है। साथ ही 4 से 5 स्वयं सहायता समूह भी मशरूम उत्पादन के ऊपर काम कर रहे हैं। Straw mushroom is the country method of mushroom and that is very popular in Odisha and 10-12 डिस्ट्रिक्ट में ये सब काम हो रहा है। हमारा तो 4-5 एपीओ मशरूम का ऊपर में काम कर रहा है। तो स्ट्रॉ मशरूम सीजनल एंड वेरी सेंसिटिव, उनका अगर अच्छा से किया जाए तो ज़्यादा कुछ केयर ना लेने से भी हो जाएगा, लेकिन क्लाइमेट और क्लाइमेट का चीज़ को देख के अगर करे तो अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है वो। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ऑर्गेनिक, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ देना नहीं पड़ता है। बाकी चीज़ जो है न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ डस्ट भी उनसे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में हम लोग अब तक कुछ नहीं कर रहा है। दैट इज अ डायरेक्ट कंजप्शन फ्रॉम द फील्ड। बहुत सारा डिमांड है। महिलाओं का काम अच्छा होता है क्योंकि इसी का ऊपर में ज़्यादा लेबर देना नहीं पड़ता है। बस खाली बीच बीच में उनको खाली सेंसिटिवनेस को परीक्षा करना है, मॉइस्चर को देखना है, क्लाइमेट कंडीशन को देखना है, और ज़्यादा बड़ा वाला कुछ टेक्नोलॉजी इसमें ये नहीं होता है। बस खाली केयरफुल होना चाहिए, और केयरफुल के लिए महिलाओं का तो बहुत ये है, तो दे आर एब्सोल्युटली केयरफुल एंड दे डू इन ए वेरी नाइस वे।
इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारा एक विशेष अंक ओडिशा की मशरूम लेडीज जारी रहेगा। बने रहे कृषि विशेष के साथ। छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। सीवा की डायरेक्टर मृदुला देवी बताती हैं कि सीवा एकमात्र ऐसा संस्थान है जो कि पूरी तरीके से महिला किसानों को समर्पित है और यहाँ पर ऐसी ऐसी योजनाएं महिलाओं तक पहुँचाई जा रही हैं जिससे उनका उत्थान हो सके। आइए जानते हैं और क्या कुछ बताती हैं वो सीवा के बारे में। आज भारत देश के लगभग सभी राज्यों में कर्मठ महिला किसान कड़ी मेहनत कर अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल कर रही हैं। महिला किसान अपनी सहभागिता से पारंपरिक खेती के साथ साथ पशुपालन और मशरूम की खेती में भी अच्छा लाभ कमा रही हैं। इसके अलावा कृषि विभागों द्वारा प्रशिक्षण लेकर महिला किसान नित्य नए नए तकनीकों का भी ज्ञान ले रही हैं। यही नहीं, वे खेतों में कार्य करने के अलावा कृषि संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय भी लेती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि देश की महिला किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सीवा की निदेशक मृदुला देवी बताती हैं कि उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में नीमापाड़ा के नरोडा गांव में महिलाएं समूह बनाकर मशरूम की खेती कर रही हैं, जिसमें इनकी संस्था महिला किसानों के हित के लिए लगातार प्रयासरत है और भरपूर मदद भी कर रही है। ओडिशा की महिला किसान मशरूम की खेती से जुड़कर अपनी पहचान बना रही हैं, क्योंकि इसमें जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपने घर के किसी भी हिस्से में इसकी खेती कर सकती हैं। साथ ही ओडिशा में मशरूम की खेती के लिए पराली भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बहुत कम इनपुट, कम खर्च और कम समय में ये महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं। वे बताती हैं कि इन महिलाओं के लिए मशरूम की खेती काफी फायदे का सौदा है। मशरूम में ना तो जुताई या कटाई की जरूरत होती है, ना ही निराई गुड़ाई की। मशरूम के लिए बेड बनाने की जरूरत पड़ती है, जो बनाना बेहद आसान होता है। ऐसे में यहाँ की महिलाएं अपने घर के काम से फुर्सत पाकर भी बड़ी आसानी से मशरूम की खेती कर रही हैं और अच्छी आमदनी भी हासिल कर रही हैं। मृदुला देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीवा की डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि महिलाओं में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, किस तरह का सशक्तिकरण यहाँ पर मशरूम की खेती से हो रहा है। मैम, किस तरह की स्थिति यहाँ पर अभी मशरूम की खेती की देखी जा रही है? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये पूरा क्षेत्र पैडी क्षेत्र मतलब धान के उत्पादन के लिए जाना जाता है और अब यहाँ मशरूम भी हो रहा है। आज हम यहाँ नीमापाड़ा ब्लॉक के नेरुडा गांव में हैं। यहाँ पर महिलाएं ग्रुप में जो है मशरूम उत्पादन कर रही हैं। ये मशरूम उत्पादन पहले एक भार्गवी मशरूम विमेन फेडरेशन करके एक फेडरेशन था, अभी वो शिवानी विमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन गया है और इस कंपनी के अंदर में करीब 60 ग्रुप 60 जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं सम्मिलित हैं, उसमें से करीब जो है ना 50 ग्रुप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। वो महिलाएं जो नौकरी करने के लिए शहरों में नहीं जा सकती हैं या फिर खेतों में काम नहीं कर सकती, उनके लिए मशरूम फार्मिंग या मशरूम की क्रॉप कितनी महत्वपूर्ण है? जैसे आपने कहा कि वो घर से बाहर जाकर बाहर नौकरी पेशा नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ सामाजिक परिवेश नहीं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां इतनी हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, सबके भोजन की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को बड़ा करना है, उनकी परवरिश करना है, तो उनके पास 4 से 5 घंटे बचते हैं। अब उस 4 से 5 घंटे का मशरूम की खेती एक इतना अच्छा उदाहरण है कि इसमें अगर वो डेली प्रतिदिन 2 से 3 घंटे अगर वो दे सके तो इसमें आराम से वो मशरूम उत्पादन कर सकती हूँ। बहुत कम इनपुट
अमाउंट में, कम खर्चे में, बिना खेती वाली जमीन की, जो कृषि उपजाऊ जमीन है उसकी आवश्यकता के बिना मशरूम की खेती की जा सकती है। आपको लगता है कि मशरूम एक ऐसी फसल है, एक ऐसी क्रॉप है जो कि पूरी तरीके से महिलाओं की फसल है, जिसमें महिलाएं शुरुआत से लेकर अंत तक हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ड्रजरी है, जो कठिन, जो श्रम साध्य कार्य हैं, महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, और उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड कि वो भी महिलाओं में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। लेकिन मशरूम की खेती में मशीनों की आवश्यकता नहीं है जी। कोई मशीनें, न जुताई की जरूरत है, ना ही गुड़ाई की जरूरत है, निराई की जरूरत है, ना ही कटाई की जरूरत है, क्योंकि आपने बेड बनाना है, छोटी सी बेड है, उसमें स्पॉन को डालना है, या उसमें जो और सबस्ट्रेट जो आपका चोकर है या बेसन है वो डालना है, या पानी छिड़कना है। इसमें किसी तरह की कोई विशेष मतलब ड्रजरी तो मैं कहूंगी होती ही नहीं है, न ही हार्वेस्टिंग में और न ही पैकेजिंग में। महिलाएं अपने आप को प्राथमिकता नहीं देती हैं, चाहे वो घर में खान पान की बात हो या फिर और वस्तुएं के इस्तेमाल की बात हो, भोजन में भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। लेकिन जब आपके घर में ही मशरूम पैदा होगा तो आपको लगता है कि महिलाओं का जो पोषण है वो भी सुनिश्चित होता है। मशरूम उत्पादन न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, न सिर्फ महिलाओं के लैंगिक परिप्रेक्ष्य में, बल्कि पोषण सुरक्षा के लिए भी मशरूम का बहुत योगदान है। और ये अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, महिलाओं के पास कोई टाइम नहीं है, तो इवन जो कामकाजी महिलाएं भी हैं, जो ग्रामीण महिलाएं बाहर जाके नौकरी करती हैं, वो भी अपने बरामदे में 3 से 5 बेड लगा करके डेली मशरूम की उपलब्धता अपने परिवार के लिए सुनिश्चित कर सकती हैं, और इस तरह से पोषण सुरक्षा में मशरूम का एक विशेष योगदान हो सकता है। मैं महिलाओं में आपकी तरफ समर्पण भी देख रही हूँ, प्रेम भावना भी है। इन महिलाओं में आपने किस तरह का बदलाव देखा है, चाहे वो उनकी सोच की बात करें या फिर अपने आप को समाज में स्थापित करने के नजरिए से देखें, या फिर उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप महिलाओं में देख पा रही हैं? देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, उनके बैंक के खाते में वो पैसा जा रहा है, लेकिन महिला सशक्तिकरण बिना सामाजिक सशक्तिकरण के नहीं हो सकता। ये जो मशरूम उत्पादन से जो हमारे साथ में 60 ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनमें आज ही हमारी सुबह बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि आज पहले जो 2-3 साल पहले परिवार के डिसीजन मेकिंग में उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता था, आज परिवार पूछता है कि हर डिसीजन में उनका निर्णय जानता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष अंक ओडिशा की मशरूम लेडीज जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा कर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ओडिशा में कृषि के क्षेत्र में मशरूम फार्मिंग से कृषि विविधीकरण भी हो रहा है। मशरूम यहाँ के खान पान में रच बस चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर स्ट्रॉ मशरूम की बात करें तो क्षेत्रीय डिमांड भी इसकी काफी रहती है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में अगर मशरूम की प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर लगाई जाएगी तो और नई संभावनाएं पैदा होंगी। किसी भी प्रदेश और वहाँ के किसानों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में कृषि संबंधी संस्थाएं और कृषि विशेषज्ञों की अहम भूमिका होती है। ऐसा ही कुछ ओडिशा में मशरूम की खेती कर रही महिला किसानों के साथ भी है। शुरुआत से लेकर अभी तक इन्हें सफलता तक पहुंचाने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीवा जैसी संस्था और यहाँ के वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। सीवा के प्रधान वैज्ञानिक सविता मिश्रा बताती हैं कि उनकी संस्था इन महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए ट्रेनिंग देती है,
साथ ही उनके गांव जाकर तकनीकों की जानकारियां भी देती है, जिससे इन महिलाओं के बीच काम करने का उत्साह बना रहता है। इसके अलावा ये संस्था इन महिला किसानों को मशरूम की खेती के लिए मशरूम का स्पॉन भी उपलब्ध कराने में सहायता करती है। साथ ही इन महिलाओं द्वारा उत्पादित मशरूम के लिए बाजार उपलब्ध कराना भी इस संस्था का काम है, ताकि उन्हें अच्छे दाम मिल सके। सविता जी, मैं जानना चाहूंगी कि मशरूम की खेती को लेकर महिलाओं को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह का सपोर्ट सिस्टम उन तक पहुंचाया जा रहा है? अच्छा, आप जो पूछ रहे हैं महिला को कैसे कैपेसिटी बिल्ड हम कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय कृषिरत महिला संस्था, ये महिला लोग जो कृषि में काम कर रहे हैं वो लोग का क्या क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, क्योंकि पुरुष से महिला का अलग कुछ होता है। इसलिए पहले हम जेंडर एनालिसिस करके पता होता है हमको कि कृषि महिला का क्या नीड है, क्या प्रेफरेंस है, इसलिए हम नीड आइडेंटिफाई कर देते हैं। देन सपोज आप जो बोले हैं मशरूम का खेती, सपोज पता चल गया कि वो लोग के पास होमस्टेड लैंड खाली पड़ा है, वो लोग के पास थोड़ा लीजर टाइम है, और मशरूम टेक्नोलॉजी एक वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वो लोग को लेके हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और कभी कभी वो लोग का गांव में भी हम रेगुलरली आके वो वहाँ पे भी ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन सब करते हैं। जहाँ पर सक्सेसफुल फार्म होता है वहाँ पे भी एक्सपोजर विजिट कराते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनपुट कहाँ मिलेगा मशरूम खेती में, कहाँ पर स्पॉन मिलेगा, क्योंकि गांव में स्पॉन का प्रॉब्लम होता है, अवेलेबिलिटी। इसलिए जो आसपास में ब्लॉक ऑफिस में है, केवीके कृषि विज्ञान केंद्र है, आईसर इंस्टीट्यूट है, और भुवनेश्वर में बहुत सारा प्राइवेट एजेंसी जी है, जहाँ पर मिलेगा वो लोग के साथ वो लोग का लिंकेज डेवलप कर देते हैं। जी, किसी भी फसल के लिए सही समय और सही जगह का अपना खास महत्व होता है। बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ की जलवायु मशरूम की खेती के लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही उड़ीसा राज्य तटीय इलाका होने की वजह से भी मशरूम की खेती के लिए अच्छा है। यही कारण है कि यहाँ की महिलाएं साल भर मशरूम की खेती कर सकती हैं। यहाँ ज्यादातर स्ट्रॉ मशरूम की खेती की जाती है, जिससे 8 से 9 महीने आसानी से किया जा सकता है। वहीं सर्दी के मौसम में ढेंगरी मशरूम की खेती करने का भी चलन यहाँ देखा जाता है। समय के साथ स्थानीय लोगों के बीच मशरूम काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। ये संस्था ओडिशा के बाहर भी लोगों के बीच मशरूम की मार्केटिंग की राह खोल रही है। ओडिशा हमारे देश के पूर्वी तट पर बसा हुआ एक राज्य है और समंदर के किनारे है, कोस्टल इलाका है। तो ये मशरूम की खेती के लिए किस तरीके से उपयुक्त है? क्या यहाँ की जो जलवायु है या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है वो मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए और भी आसान है महिलाओं के लिए? यस, हाँ, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे जलवायु, ओडिशा का जलवायु ऐसा होता है कि जो मशरूम खेती के लिए बहुत सुइटेबल होता है, इसीलिए साल भर हम मशरूम खेती कर सकते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आप ये फार्म में देख रहे हैं, ये स्ट्रॉ मशरूम, पैडी स्ट्रॉ मशरूम होता है। ये हमारा 12 महीने से 8 महीना 9 महीना तक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल होता है हमारा समर सीजन में और रेनी सीजन में। और उड़ीसा में लगभग पूरा 9 मंथ्स हमारा जलवायु गर्मी रहता है, इसलिए पॉसिबल होता है। फिर जो विंटर सीजन आता है, थोड़ा ठंडी पड़ जाता है, उस टाइम पे हमारा ढिंगरी मशरूम होता है, इसलिए साल भर हमारा उड़ीसा में मशरूम का खेती हो सकता है। और यहाँ पे भी लोग का अवेयरनेस इतना हो गया कि वो मशरूम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, महिला लोग कर रहे हैं, और भी खाने के लिए ये फूड हैबिट में भी आ गया। मैजिकल मशरूम की कहानी यही समाप्त नहीं होती। जहां एक तरफ महिलाएं मशरूम बेचकर आय अर्जित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मशरूम के कई तरह के प्रोडक्ट्स भी बाजार में उतारे जा रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नई नई संभावनाएं खुल रही हैं। आइए जानते हैं कि मशरूम से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मशरूम अपने स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण हमारे बीच दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। साल भर इसकी मांग की पूर्ति करने के लिए अगर किसान मशरूम की प्रोसेसिंग करके अन्य उत्पाद तैयार कर ले तो निश्चित ही अधिक लाभ कमा सकेंगे, क्योंकि प्रसंस्करण ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे किसान किसी भी फसल से साल भर आसानी से अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। अभी के समय मशरूम को प्रसंस्कृत कर बनाए जाने वाले कुछ उत्पादों में मशरूम पापड़, मशरूम अचार, मशरूम की बड़ियाँ
और मशरूम के चिप्स लोगों द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। बाजार में इन उत्पादों की मांग भी है, साथ ही अच्छे दाम भी प्राप्त हो रहे हैं। उड़ीसा का बाहर में जो क्लाइमेट जहाँ पर जैसे है वहाँ पर ज्यादा प्रेफर करते हैं हमारा बटन मशरूम। ये देखने में थोड़ा ज्यादा व्हाइट होता है, देखने में अट्रैक्टिव होता है और बटन मशरूम का स्वाद भी थोड़ा अलग होता है। जो लोग का हैबिट में नहीं है स्ट्रॉ मशरूम खाने का, वो लोग पसंद करते हैं व्हाइट वाला बटन मशरूम। लेकिन उड़ीसा में सब हैबिचुएटेड, जो काला कलर में हैबिचुएटेड, स्वाद भी इसका बहुत अच्छा है। उड़ीसा का बाहर में जो भेजने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए वो लोग भेजते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ जाता है, झारखंड जाता है, वहाँ पे भी वो लोग ऑर्डर कर ले, बाहर जाता है। और अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा वैल्यू एडिशन करके वो मार्केटिंग करेंगे, इसीलिए हमारे ऑफिस में वो फार्म वुमेन को लेकर और यहाँ पे भी हम आकर थोड़ा मशरूम का पिकल अचार कैसे बनाएंगे, थोड़ा ड्राई करके कैसे पाउडर बनाएंगे, पाउडर को थोड़ा सूप बना पाएंगे, इसलिए ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए हम भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सशक्त महिला, सशक्त भारत। देश की महिलाओं का आत्मनिर्भर होना देश की तरक्की का सबूत है। आज भारत के लगभग सभी प्रदेशों में महिलाएं कृषि में अपना बड़ा योगदान दे रही हैं। ओडिशा की महिला किसानों ने भी इस राह में नई पहचान बनाई है। मशरूम की खेती में सफलता हासिल कर वे अन्य महिलाओं को भी मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष। आशा करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, ddkrishivishesh@gmail.com। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नहीं जनग फूल बउल बेणी कुमारी मनक पूर्व आनंद पूजी के मनक फूल बउल बेणी कुमार पुनई जनग फूल बउल बेणी कुमारी मानक पानी मानक